वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी बिज़नेस को एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। मैं इस वीडियो में एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, गूगल में जाके सर्च करूँगा किसी भी बिज़नेस को एंड उस बिज़नेस के लिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बना करके ऐड सेटअप करूँगा, ठीक है। और हम इस तरीके से वर्क करेंगे कि किसी भी बिज़नेस को प्रैक्टिकली किस तरीके से एनालाइज करना रहता है जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट। उनको चाहिए कि उनके पास लीड्स हैं, उनका बिज़नेस बढ़े, ठीक है। वो अगर पैसा 10,000 रुपये भी लगा रहे, मीन्स अगर वो 1 रुपये भी लगा रहे हैं तो उनको 5 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए, बिज़नेस आना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनती है। यदि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एड्स रन कर देते हैं और लीड्स आती है, बाकी वो चीज़ देखें। बट हमारा जो एडवर्टाइजिंग का काम ये रहता है, हमें मार्केट क्वालिफाइड लीड को निकालना पड़ता है। एंड यदि जैसे मानो कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो रियल एस्टेट का बिज़नेस के लिए हमें मार्केट क्वालिफाइड लीड उनको डिलीवर करना पड़ता है। फिर वो सेल्स क्वालिफाइड लीड बनाते हैं उसको, मींस क्या करते हैं, सेल्स टीम को देते हैं, वो उसको सेल्स क्वालिफाइड लीड बनाती है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें किसी बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित लखेरा है एंड पिछले 4 साल से मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का इतना अच्छा नॉलेज है कि मैं किसी भी बिज़नेस को ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक में प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम कौन सा निश लेते हैं, छोटा सा निश लेते हैं कि अगर हमें सलून बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो मैं सोचता हूँ दिल्ली टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक सलून बिज़नेस में जाऊँगा और उस बिज़नेस को हम प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 1, उस बिज़नेस को, सलून को हमें एनालाइज करना है तो पहले हमें उसको कॉम्पिटिटर रिसर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे गया सैलून बिज़नेस एंड यहाँ पर देखा हेयर सलून लक्ष्मी नगर, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्मूथनिंग और ये कैरेटिन, ये जो भी इनका सर्विसेज होगा, और इनकी जो है जीएमबी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी मेंटेन है, ठीक है। बट अब हमें देखना है कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और किस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यदि आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पे एंड तक टिकना, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे। यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी बहुत से लोगों को पता होगा, जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको पता होगा कि एड्स लाइब्रेरी में हम कंप्यूटर रिसर्च कर सकते हैं, लोगों की ऐड देख सकते हैं वो किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। बट जो एडवर्टाइजिंग में रहता है, मीन्स अगर किसी भी बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो हम 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं। सबसे पहला कैंपेन्स, कि हमें अगर कोई एड्स रन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करवाना है, या फिर हमें बिज़नेस के लिए लीड्स चाहिए है, या फिर हमें सेल्स चाहिए है, या फिर हमें कोई भी प्रमोशन करवाना है, ऐप का प्रमोशन करवाना है, या फिर हमें अपने वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट करवाना है। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी। दूसरा जो रहता है एड सेट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किन लोगों को हमारी ऐड दिखाना है, ठीक है, किन लोगों तक हमें अपनी ऐड को दिखाना है। एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, यदि आप अपना बिजनेस का प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ पे मोस्टली लोग गड़बड़ करेंगे कि किस तरीके से किन लोगों को ऐड दिखाना है। अब आपने ये निकाल लिया किन लोगों को ऐड दिखाना है, देन उसके बाद आता है ऐड, कि क्या ऐड दिखानी है, ठीक है। यदि आपने ये जान लिया कि आपको कौन सी ऐड दिखानी है और उसको किस तरीके से दिखानी है, तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। को होता क्या है कि वो कोई भी क्रिएटिव बनवा लेते हैं, कोई भी वीडियो बनवा लेते हैं और उसको वहाँ पे एड्स रन कर देते हैं। याद रखना, आपका क्रिएटिव जैसा होगा, मीन्स यदि आपने हाई क्वालिटी क्रिएटिव बनवाया तो आपके पास हाई क्वालिटी क्लाइंट्स आएंगे। बट यदि आपने लो क्वालिटी क्रिएटिव बनवाया है तो जो हाई क्वालिटी क्लाइंट्स होंगे ना, वो तो आपको देख के छोड़ देंगे। तो इससे लीड की क्वालिटी पे डिपेंड पड़ता है, आप इस तरीके से वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले हम सलून बिजनेस, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। हम इन कंट्री वाइज ही टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑल ऐड कैटेगरी, ऑल एड्स में जाएंगे, हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे सलून, हमें सिर्फ आइडियाज़ मिल जाएंगे और मैं यहाँ पे उनका एड्स देख करके बता सकता हूँ कि उन्हें प्रॉफिट मीन्स अच्छी क्वालिटी की लीड आ रही होगी या फिर नहीं आ रही होगी। 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू आई थिंक, ठीक है।
देखिए कितना मस्त इन्होंने ऐड दिखाया, शायद ही कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, विजिट इंस्टाग्राम, और यहाँ पे ये बुक, ठीक है। इनका चीज़ अच्छी है बुक नाउ, और बट ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है इनकी है, ठीक है। अट्रैक्टिव मीन्स अच्छी है, बट इससे मीन्स ठीक है आपको रिजल्ट आएगा, बट क्या है देखिए एक ब्रांड का क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है उसमें, मीन्स बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देंगे। जैसे कि ये है टू दी पॉइंट एंड क्लियर है, ठीक है, कि इसे बेचना क्या है। मे बी कोई प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र होंगे और प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, उन्होंने ये चीज़ रन किया होगा। एंड यहाँ पे वीडियो ऐड, ठीक है, वीडियो ऐड डेफिनेटली वर्क करते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस लिए हैं तो ये भी आपका मीन्स अच्छा वर्क करेगा। एंड यहाँ पे ये है, ठीक है, ये वाला वीडियो, ओके, ये भी अच्छा वर्क करेगा क्रिएटिव, बट ये बहुत ही सिंपल क्रिएटिव है। ये देखिए ये वाला सेंड व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, मोस्टली लोग कॉन्टैक्ट अस, ये गेट क्विट, हाँ ठीक है। तो देखिए इस टाइप के कुछ एड्स रन करते हैं। अब हम जैसे सलून बिज़नेस है, सलून बिज़नेस हमने दिल्ली में लिया, हमने कौन से क्लाइंट का लिया, इन दिल्ली, ठीक है, स्टेला हेयर सलून लक्ष्मी नगर, ठीक है। इनका वेबसाइट में एक बार चेक कर लेता हूँ वेबसाइट कैसा है। ठीक है वेबसाइट, ओके, हेयर स्मूथनिंग, ओके, प्रोफेशनल बिजनेस है तो इनका वेबसाइट भी प्रोफेशनल ही होगा। देखो ये जो बिज़नेस है इस टाइप का जो इनका वर्क है, मीन्स इनका वर्क देखो कि यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट में सबसे पहले इन्होंने अपना कॉल नंबर लगाया कि वो वेबसाइट में आए तो सबसे पहले वो कॉल करने की यहाँ पे कोशिश करे। आपकी वेबसाइट में बार बार हर जगह कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि यहाँ पे बुक टू फॉर्म, यहाँ पे देखिए ये एक तो लीड्स फिल कर दी, यहाँ पे इसके बाद बुक ऑन अपॉइंटमेंट, फिर थोड़ा नीचे आए, नीचे आके इन्होंने देखा, फिर यहाँ पे फिर से कॉल नाउ का बटन लगा दिया, फिर थोड़ा नीचे आएंगे साथ फिर से इन्होंने टेस्टिमोनी लगा दिया। तो ये जो है एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो प्रोफेशनल इनको बहुत सारे आइडियाज़ होंगे इसलिए इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनवाना है एसईओ ऑप्टिमाइज, तो उसकी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ कि हमारा जो वर्क है बेसिकली हम एक बिज़नेस को ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड के साथ साथ हमें उसे किस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रो करना है उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इनका वेबसाइट बढ़िया है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इनका एक ऐड सेटअप करने की कोशिश करते हैं। अब सैलून बिज़नेस को यदि प्रॉफिटेबल बनाना है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे। अगर उसका एक लोकेशन होगा, लोकल जगह पे उसका बिज़नेस होगा, एंड वो अपने नियर बाय लोकेशन से चाहते होंगे कि जो क्लाइंट है उसके या तो जो शॉप है वहाँ पे विज़िट करें या फिर उनको कॉल करके डायरेक्टली उनकी जो सर्विसेज है उनको परचेज़ करें। अब सैलून बिज़नेस में होता क्या है कि उनके जो सर्विस के चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। एंड यदि आपका स्मॉल सैलून है और यदि आप स्मॉल जो अगर आपने अभी अभी स्टार्टिंग किया है सैलून बिज़नेस में, और यदि आपने सैलून बिज़नेस को एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोफेशनल शो करना सीख गए कि प्रोफेशनली कैसे दिखाना है लोगों को, तो आपका भले ही अभी स्टार्टिंग होगा बट लोगों को एक ऐसी इमेज क्रिएट होगी कि आप एक प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल सैलून के ओनर हो एंड वो आपसे सर्विस लेंगे कि आप फर्स्ट क्या इंप्रेशन डालते हो अपने ऑडियंस के दिमाग में, वो मैटर करता है, ठीक है। तो जब भी एड्स रन करो सबसे पहला यही रूल अपनाओ कि अपने बिजनेस की रेपुटेशन अपने हाथ में रखो, ठीक है। कुछ भी ऐसा अनप्रोफेशनल नहीं करना है आपको। अगर आपने स्टार्टिंग किया है तो बिल्कुल कुछ भी अनप्रोफेशनल नहीं करना है, इससे आपकी ब्रांड इमेज डाउन हो और आप अपना नाम की एक रिस्पेक्ट रखो कि हमारा ये नाम है, हम उसका ब्रांड वैल्यू नहीं गिरने देंगे। उसी को हम मेंटेन करने के लिए हम जो प्रोफेशनल क्रिएटिव उसके लिए रेडी करवाते हैं कि प्रोफेशनल क्रिएटिव हो, प्रोफेशनल वीडियो हो। अगर आपका प्रोफेशनल वर्क नहीं दिखेगा तो शायद आपके पास लो क्वालिटी पीपल्स ही आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का पार्ट
सबसे पहला यही है, एड्स तो कोई भी रन कर लेगा, बट किस तरीके से ऐड रन करना ये हर किसी के दिमाग में नहीं आता है। अब देखो, जैसे हम क्रिएट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं। अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट हो गया, लीड्स हो गया, सेल्स हो गया। अब क्या होता होगा, जो बिगनर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग, वो क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट ने बोला कि हमें अपने बिजनेस में अवेयरनेस करवाना है, फिर ज़्यादा रीच चाहिए, वो आँख उठा के बंद खोलेंगे और यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन रन कर देंगे। क्लाइंट ने बोला हमें हमारे पोस्ट में एंगेजमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, सीधा उठाएंगे एंगेजमेंट में क्लिक करेंगे, एंगेजमेंट कैंपेन्स रन कर देंगे। क्लाइंट ने बोला हमें लीड्स चाहिए, वो लीड्स पे क्लिक करेंगे, लीड्स कैंपेन्स रन करेंगे, वहाँ पे उनका काम हो जाएगा। जो क्लाइंट ने बोला सेल्स चाहिए, यहाँ पे सेल्स में क्लिक करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग ऐड रन कर देंगे। बट वो बिगनर्स माइंडसेट है। यदि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो वाकई में, तो ये सारे कैंपेन को किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे सलून बिजनेस है, सलून बिजनेस में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सबसे पहला अवेयरनेस कैंपेन, दूसरा एंगेजमेंट कैंपेन, तीसरा लीड कैंपेन। ठीक है, तो अवेयरनेस में उनके लोकल एरिया में उनकी अवेयरनेस करवाना है, एंगेजमेंट में भी उनको मीन्स एंगेजमेंट में उनका अवेयरनेस करवाना है, रीच भी चाहिए, बट हमें उनको मैसेज भी डिलीवर करवाना है ताकि वो चैट में मैसेज करके उनको क्लोज कर सकें। लीड इसलिए क्योंकि एंगेजमेंट में भले वो व्हाट्सएप मैसेज करें, लेकिन उसमें क्वालिटी, पुअर क्वालिटी लीड ज़्यादा आती हैं। लेकिन हमें लीड कैंपेन रन करें, लीड कैंपेन से क्या होता है कि चांसेस ऑफ कन्वर्जन्स बढ़ जाते हैं। मान लो व्हाट्सएप में यदि 30 लोगों ने आपको मैसेज किया तो उसमें से 5 लोग ही आपको प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लेकिन लीड कैंपेन में यदि मान लो 30 लोगों ने लीड फॉर्म फिल किया तो उसमें से 10 लोग आपसे सर्विसेज लेंगे। तो लीड कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन में डिफरेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनाना है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चूज़ किया कि मेरे को एंगेजमेंट कैंपेन रन करना है, मैंने एंगेजमेंट में क्लिक किया, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब एंगेजमेंट में जो बिगनर्स होंगे वो यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन मीन्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है ऊपर वाले ऑप्शन से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बट मैं ऊपर वाला कभी भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बिगनर्स होने को इतना नॉलेज नहीं रहता, तो ऊपर जाके कर लेते सिलेक्ट, उससे क्या होता है उनको हेल्प हो जाती है। बट मैन्युअली इसलिए करना चाहिए कि हम अपने कैंपेन का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। मींस हमें किस तरीके से ऐड दिखाना है वो हमारे हाथ में, हमारा डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ही इसको सिलेक्ट करते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पे हमें मींस अगर हम अच्छे ज़्यादा क्लाइंट्स के ऐड रन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपना नाम वगैरह डालना नहीं। जैसे कि आज 13 तारीख है, मैं 13 तारीख को ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट डालता हूँ। डेट डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट का नेम डाल देता हूँ। जैसे क्लाइंट का नेम है, मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दूँ, वुल्स मीडिया छोटी। ठीक है, इसके बाद मैं करें कौन सा कैंपेन रन किया मैं वो डाल देता हूँ, एंगेजमेंट कैंपेन मैंने यहाँ पे रन किया। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं चेक करूँ तो हाँ यहाँ पे मैंने इस दिन ये वाला, इस क्लाइंट के लिए ये वाला कैंपेन रन किया था, देख के पता चल गया। अब हम यहाँ पे जो है एंगेजमेंट में, न्यू एंगेजमेंट जो एड सेट है, हम वहाँ पे क्या डालते हैं, वहाँ पे हम ये डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कन्वर्जन सेलेक्ट किए हैं, तो हमने जैसे कि यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन किया, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, हमें चाहिए मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस में हमने अपना डेली बजट कितना रखा, 200 रुपये डेली बजट रखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 200 रुपये डाल देंगे, तो कि 200 रुपये हमारा डेली बजट है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेली बजट 200 रुपये डाल दिया कि हमारा डेली बजट 200 था। एंड हमने यहाँ पे कन्वर्जन, ठीक है, डेली बजट डाल दिया। यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल, हम किस टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। मीन सलून बिजनेस के लिए हम हो सकता है कि पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हों, तो हमने यहाँ पे डाल दिया पेरेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे पेरेंट्स टारगेट कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है, पेरेंट्स को हमने टारगेट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस क्लिक करके जैसे कि मान लो हमारा ये जो सलून है ये है दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ गया टारगेटिंग करने का ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिटी टारगेट करेंगे। मैं यहाँ पे छोटी छोटी जो बारीकी है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि हम यहाँ पे दिल्ली टारगेट करेंगे, दिल्ली, ये रहा सिटी इंडिया। ठीक है,
और हम यहाँ पे किलोमीटर रेडियस वाइज है, यदि आपको लगता है रेडियस वाइज करना है, रेडियस वाइज कब सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम करंट सिटी मीन्स हम सिर्फ दिल्ली में ही सिलेक्ट करना है। अब कई लोगों के बिजनेस क्या होते हैं, उनको रेडियस वाइज कई बार करना पड़ जाता है, लेकिन यदि आपका प्रोफेशनल बिजनेस है तो मैं यहाँ पे करंट सिटी के बाहर किसी को भी ऐड ना दिखे, तो हमने यहाँ पे करंट सिटी डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ दिल्ली में ही आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सलून बिजनेस है, ऑफकोर्स से बात है कि यहाँ पे 18 से लेकर के 65 तक के तो लोग करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 55 तक ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली 50 के प्लस लोग भी नहीं करवाते हैं मोस्टली मेकअप वगैरह, जो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कर लिया। अब जैसे मैंने बोला कि मैं पेरेंट्स को टारगेट करो, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा पेरेंट्स में ऑल पेरेंट्स आ गए ये सारे, तो इससे मैं जो जो मेरे को टारगेटिंग करना होगा वो कर लूँगा। अब देखो आपने टारगेटिंग जो कर लिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टारगेटिंग करने के लिए, बट आप पता यहाँ पे कितना भी दिमाग लगा लो, कितनी भी अच्छे से टारगेटिंग कर दो, आपको रिजल्ट उतने ही आएंगे जितने आपके आने हैं, ठीक है। और यहाँ पे टारगेटिंग आप अगर नहीं भी करोगे और कुछ गलत उल्टी सिल्टी टारगेटिंग भी कर दोगे, मतलब कुछ रॉन्ग टारगेटिंग भी कर दोगे ना, अगर आप एक स्ट्रेटजी मीन्स अगर आप क्रिएटिव्स वगैरह वीडियो क्रिएटिव वगैरह अच्छे से यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे टारगेटिंग कुछ भी करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को टारगेट किया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इसको प्लेसमेंट, जो भी हमें प्लेसमेंट करना है हमने वो कर दिया, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब सैलून बिजनेस है, सैलून बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, सैलून बिजनेस में हमें अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो हम उनके लिए सबसे पहले एक वीडियो ऐड रन करवाएंगे, अगर हमें हो सका। मीन्स मैं जब भी वर्क करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि किसी भी सैलून बिजनेस के 5 प्रोफेशनल वीडियोज़ हों, जिसमें प्रोफेशनल CTA वगैरह जाए, उनकी बिज़नेस की पूरी डिटेल्स हो, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वो हो, और उसके साथ साथ उनका चेहरा दिखना चाहिए। चेहरा इसलिए दिखना चाहिए क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड यदि हम उस वीडियो में किसी भी तरह कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह डाल दें तो वो और ट्रस्टेबल हो जाता है वीडियो। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि हमें कौन सा क्रिएटिव यूज़ करना है। क्रिएटिव भी हमें 5 प्रोफेशनल क्रिएटिव्स बनवाने पड़ते हैं, और मैं प्रोफेशनल क्रिएटिव्स कैसे बनवाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा पिंटरेस्ट से ही आइडियाज़ लेता हूँ, और पिंटरेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, एंड मैं सेम टू सेम जो क्रिएटिव्स हैं वो डिज़ाइन करवाता हूँ, क्योंकि क्योंकि क्रिएटिव जितना प्रोफेशनल दिखेगा उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। मैं क्वालिटी में कभी भी क्लाइंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, स्किप फॉर नाउ। जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा सलून फेसबुक ऐड क्रिएटिव्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूँगा सलून फेसबुक ऐड क्रिएटिव्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स ओपन हो गए। यहाँ पे देखो मैंने कुछ आइडियाज़ ले लिए कि हमें स्टोरी साइज़ में किस टाइप से रील्स, हम किस टाइप के क्रिएटिव्स डाल सकते हैं, ठीक है। हम अगर स्क्वायर साइज़ ले रहे तो हम किस टाइप के यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम इसी टाइप के और इससे मिलते जुलते क्रिएटिव जो कि इतने प्रोफेशनल, देखिए कितने प्रोफेशनल क्रिएटिव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर हम एक ब्रांड मीन्स अगर आपका ब्रांड कलर है, आपके लोगो में एक ब्रांड कलर है, तो हम उस ब्रांड को कलर को ले करके हम आपके लिए क्रिएटिव डिज़ाइन कर, देखिए कि ये है क्रिएटिव, ठीक है। ये सब क्रिएटिव बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। देन उसके बाद आता है कराउजल। कराउजल मीन्स कराउजल में आप क्या कर सकते हो कि कराउजल में आपने कितने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स की किस किस टाइप की हेयर स्टाइल की है, क्या क्या सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब हम कराउजल में डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ सर्विसेज डाल सकते हैं। और यदि मान लो मीन्स हम एक स्टोरी डाल सकते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आया था, उसने स्टार्टिंग में ये था, फिर हमने बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से कर दिया, हम वो कराउजल में दिखा सकते हैं। तो कराउजल ऐड भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो कि एक फील अच्छा आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद इसका डेली बजट 200 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर दिया एक ये, और एक और हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। एक में हमने इमेज लगा दी, एक में हमने वीडियो लगा दिया, एक में हमने कराउजल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसमें पिंटरेस्ट से एक वीडियो ले लेता हूँ, ये कौन सा क्रिएटिव, ये वाला सही लग रहा है, केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये डाउनलोड कहाँ से होगा, यहाँ से डाउनलोड इमेज, ठीक है। अब मैं इसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह निकाल लेता हूँ,
कुछ नहीं, सिंपल मैंने यहाँ पे एक वो डाल दिया है। वो क्रिएटिव से मैंने टैक्स वगैरह थे कि उसके जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्रिएटर्स की डिटेल्स यहाँ पे पेस्ट कर दी और सिंपल चैट जीपीटी को बोल दिया कि मेरे लिए एक प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दो। तो ये बहुत इजी पार्ट है, मोस्टली हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो प्रॉपर एक अच्छा सा देखो हो गया। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो मैं क्लाइंट से एक बार रिव्यू करवा लेता हूँ कि हम आपके ऐड में ये डालने वाले हैं, आपको चलेगा। तो जो भी मिस्टेक्स रहते हैं वो बता देते हैं। बताने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया और यहाँ पे ठीक है, ठीक है। उतना पूरा स्ट्रेटजी तो मैं आपको मींस दिखा नहीं पाऊँगा पूरा सेटअप करके, लेकिन मैं अपने माइंडसेट को बता रहा हूँ किस तरीके से कोई भी जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी अपनी आज तक ऐड रन की हुई है इग्नोर कर देना, ठीक है। एक मैंने यूके के क्लाइंट के साथ वर्क किया था, उसका कैरियर 26 था, उनका फाइनेंशियल सर्विसेज था। मींस फाइनेंशियल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। तो उनका जो बिज़नेस था, मैंने एक हफ़्ते के उनसे मैंने करीबन चार्ज किए थे 5000 रुपीज़ सिर्फ एक हफ़्ते ऐड रन करने की, ठीक है। और उनसे उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला था कि वो मींस उनका कुछ वो क्या बोलते हैं सेमिनार वगैरह हो रहा था, ऑफलाइन सेमिनार। तो उसमें इनवाइट किया था, बहुत सारे नंबर ऑफ़ टिकट सेल हुई थी। मैंने उनका 250 पाउंड कुछ यूज़ किया था, आई थिंक 250 नहीं 500 पाउंड यूज़ किया था। 500 पाउंड में से उनको जो बिज़नेस हुआ था वो शायद 2.5x का हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा था। एंड मेरे को बहुत खुशी मिली थी कि मैंने किसी का बिज़नेस ग्रो किया, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से वो कुछ कुछ रेफर्स आने लग गए थे मेरे को, ठीक है। अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो इतना खास मीन्स इंटेंशन मतलब लीड जनरेट नहीं कर पाता हूँ, बट मैं मोस्टली जो लीड जनरेट करता हूँ फेसबुक से ही करता हूँ। एंड यहाँ पे ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन बॉक्टेक्स क्रेटिन, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो सेटअप नॉर्मल है, ये सेटअप वेटअप में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। यहाँ पे हम मैसेज वगैरह, ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं सेटअप कि किस तरीके से सेटअप होता है, ठीक है। तो जो लर्नर्स होंगे वो सीख भी जाएंगे एंड जो सैलून बिजनेस रन कर रहे होंगे उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से कोई भी क्रिएटिव है होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे मेरे वुल्फ मीडिया जो कंपनी है उसका पेज में ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे ऐड रन हो चुका है, मीन्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने पेरेंट्स को टारगेट किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे हमने पेरेंट्स को टारगेट किया, अब हमें इसका डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट क्यों करना है, हमने यहाँ पे कर दिया 2 डुप्लीकेट, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेज वीडियो और कराउजल ऐड हमने डाल दिए। अब हमने इसको कॉपी करके हमने एक में हमने टारगेट कर दिया, रुको जैसे कि ये है, ठीक है। एक में हमने टारगेट कर दिया एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और एक में हमने टारगेट कर दिया बिजनेस ओनर्स को, ठीक है। हमने यहाँ पे बिजनेस ओनर्स एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर दिया। अब हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि बिजनेस ओनर्स एम्प्लॉय और पेरेंट्स कहाँ से हमें ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। जब हमें का पता चल गया तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऑडियंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करने का ये तो अभी एंगेजमेंट कैंपेन्स था। एंगेजमेंट कैंपेन के बाद सेम चीज़ हम लीड जनरेशन कैंपेन्स के साथ भी करते हैं। मीन्स हम पूरा कैंपेन्स को डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, और कैंपेन्स को डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे लीड कैंपेन्स रन कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ये किया, हमने यहाँ पे ट्रैफिक के बदले हमने यहाँ पे लीड कैंपेन रन कर दिया, कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अब हमें इसमें पता चल जाएगा लीड कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन में से क्या अच्छा वर्क कर रहा है। लीड कैंपेन हमने रन किया तो कौन सी ऑडियंस अच्छी वर्क कर रही है, कौन सी ऑडियंस में से कौन सी क्रिएटिव इमेज ऐड वीडियो ऐड कराउजल क्या वर्क कर रहा है, हमें ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब ये चीज़ पता चल गई हमारे बिजनेस के लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, हमें ये चीज़ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वहाँ पे हम पूरा बजट डाल देंगे, पूरा वहाँ से आपके लिए बिज़नेस ला देंगे, ठीक है। अब सैलून बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, ग्रो कब करता है, जब उसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से वर्क किया जाए। इनऑर्गेनिक में आता है गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया। ऑर्गेनिक में
क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनिक में भी ग्रो करने का तरीका होता है। आपका बिजनेस है, आपकी जीएमए प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी जीएमए प्रोफाइल है, आपकी एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड उसका प्रॉपर डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। और जब आपका डिटेल्स पूरा रहेगा, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ रहेगा, तो मीन्स वेबसाइट मीन्स आपका कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट रहेगा। कीवर्ड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम आपके बिजनेस के 10 ऐसे कीवर्ड्स लेते हैं जो कि आपकी ऑडियंस है वो सर्च कर रही होगी। आपकी ऑडियंस कैसे सर्च कर रही होगी, जैसे कि मान लो सलून बिजनेस है आपका, सलून बिजनेस में लोग क्या कर सर्च कर रहे होंगे, बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट नियर दिल्ली या फिर कुछ भी ऐसा सर्च कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे हमें एक ऐसा कीवर्ड मिलेगा जहाँ पे लोग आपके बिजनेस को बाइंग इंटेंट के साथ सर्च कर रहे हैं, मीन्स उनको आपकी सर्विसेज चाहिए है, ठीक है। हम ऐसे कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में डालेंगे और ऐसे कीवर्ड से होगा क्या, जब भी वो सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक करेगी, ठीक है। और जब आपकी वेबसाइट वहाँ पर रैंक करेगी तो आपको ऑर्गेनिक वहाँ से ट्रैफिक आएगा, तो उसमें हमें ऑफ पेज एसईओ करके आपकी वेबसाइट का डीएपीए बढ़ाना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड हम गूगल एड्स में भी कुछ बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स में ही हम आपके ऐड दिखाते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कंबाइन करते हैं तब हमको जो भी रिजल्ट मिलता है तब उससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। एंड ऑर्गेनिक में जैसे हमने रील्स क्रिएट करके रेगुलरली डाल रहे हैं, हम पोस्ट डाल रहे हैं, तो बेसिकली यही सब चीज़ें ध्यान में रख के मैंने अब अपने कंपनी में जो वुल्फ मीडिया कंपनी है उसमें एक ऐसा पैकेज डिज़ाइन किया है जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, रील्स एडिट करते हैं, उनकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाते हैं जो कि कीवर्ड्स में रैंक करें। एंड हम गूगल एड्स एंड फेसबुक एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इवन हम आपका अकाउंट मैनेजमेंट भी करते हैं। यदि आपको इंटरेस्ट हो कि आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लीड फॉर्म फिल करूँगा, लीड फॉर्म डालूंगा। वहाँ पे बेसिकली आप लीड फॉर्म को फिल करके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी। फिर वहाँ पे कॉल करके हम आपको जो भी एक मीटिंग रहेगा, 1-on-1 सेशन करेंगे। 1-on-1 सेशन में हम आपके बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस को समझने के बाद हम आपके एक बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एंड मेरे पास वही लोग लीड फॉर्म फिल करना है जिनके पास 20,000 रुपये मंथली बजट हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। उससे कम वाले क्लाइंट्स से मैं वर्क नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा खासा बजट डालना पड़ेगा। यदि आप नहीं डालोगे तो फिर आपका बिजनेस भी मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं ग्रो कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे लीड कैंपेन में भी 3 एड सेट बनाए हैं और हर एक एड सेट में यदि मैं डेली बजट 200 का भी रखूँगा तो कितना हो गया, ये 600 रुपये तो यहीं पे आपका डेली बजट लग गया। 600 यदि आप 3 से करोगे, 6 1 6 6 12 6 18 18,000 रुपये इसमें, ठीक है। तो 18,000 रुपये हमने इसमें लगा दिया और समझ लो एक महीने में तो 18,000 रुपये लग गए और जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट आ रही, तो हमने सिर्फ एड्स ही रन किए हैं। उसके बाद हमें रीटारगेटिंग में करना रहता है, जिन्होंने हमारी ऐड पर रिस्पॉन्स किया, हमें ऑफर भी दिखाना है, सारी चीज़ें प्रमोट करना है, तो वो एक हेडेक का पार्ट बन जाता है। इसलिए सिर्फ जिनका बजट एडवर्टाइजिंग बजट 20,000 से ज़्यादा हो वही लोग ही हमारे मीन्स लीड फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं किसी और बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते थे, आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी क्रिएट करवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म रहेगा उसको फिल कीजिए, हम 1-on-1 कनेक्ट होकर आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।